So today's class will be totally based on the combination of solids. In the previous class, we have started with the formulas of all the figures जिसमें cuboids थे, cubes थे, cone है, cylinder है, spheres and hemispheres. तो ये सारे figures के formulas हमने discuss किए थे last class में. फिर थोड़ा बहुत मैंने समझाया था कि हम लोग इस topic में क्या करने वाले हैं. तो we have started with a little bit of combinations. तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग में कुछ फिगर्स के फॉर्मूला, कुछ फिगर्स को कंबाइन करने वाले. तो अगर वो सेम बेस वाले फिगर्स हैं लाइक अ सर्कुलर बेस, तो उनको कंबाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज वो आराम से आपस में जुड़ जाते हैं और कोई एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ विजिबल नहीं होता है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे. फिर वैसे फिगर्स भी कंबाइन करेंगे जो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, एज इन मतलब एक आपस में कोई लिंक नहीं है. हो सकता है क्यूबॉइड के ऊपर हमने एक हेमिस्फेयर पुट कर दिया या क्यूबॉइड के ऊपर हमने एक कोन पुट कर दिया. तो इस तरह के फिगर्स भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. तो मैं आपको कुछ फॉर्मूला जो मैंने लास्ट टाइम बताए थे वो भी दिखाता हूँ, वो भी आप देख लीजिए. उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस. तो एज यू कैन सी द फॉर्मूलाज, क्यूबॉइड हमारे पास था लास्ट क्लास में, तो क्यूबॉइड हमने देखा था, क्यूब हमने देखा था. तो अगर किसी ने क्लास मिस की है तो दीज आर द सेम फॉर्मूलाज जो हमने जूनियर क्लासेस में, 9th क्लास में और 8th क्लास में भी कर रखे हैं. कुछ चीज़ें हमने 9th में की थी, कुछ 8th से चली आ रही. जैसे यहाँ तक सिलेंडर्स की बात करेंगे तो सिलेंडर्स के फॉर्मूलाज हमारे क्लास 9th में, 8th और 9th दोनों में थे. और बाकी जो फिगर्स हैं यानी कि कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर, ये क्लास 9th से शुरू है. बट ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है अभी तक जो हमने प्रीवियस क्लास में नहीं किया है, तो अभी उन्हीं के ऊपर वर्किंग करनी है. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करिए. यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, जहां पर भी आपको कुछ वर्किंग करनी होती है, कॉम्बिनेशंस करनी होती है. ठीक है, तो वहां से हम शुरू करने वाले. जस्ट अ मिनट. सो व्हेन वी सी द क्वेश्चन टाइप, ये क्या देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है इस कॉम्बिनेशंस में वो ये है. तो दे आर ज्वाइनिंग 3 क्यूब्स, ईच ऑफ द साइड 5 सेंटीमीटर, एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं. अब क्यूब है तो आपको कैसे भी ज्वाइन करने में प्रॉब्लम नहीं, बट साइड बाय साइड उसको रखा जा रहा है. और उसके बाद जो आपको रिजल्टेंट सॉलिड मिलेगा, क्योंकि अगर क्यूब्स ज्वाइन कर देंगे तो नया फिगर बन जाएगा. तो क्या वो नया फिगर बनेगा और उसके बाद उसका कैसे सरफेस एरिया निकाला जाएगा. तो हम अगर फिगर के हिसाब से देखें यहां पे जस्ट, तो वी हैव क्यूब्स. क्यूब्स का स्क्वायर सरफेस होता है, फेस स्क्वायर होता है. इस तरह से 3 क्यूब्स का सामने वाला पोर्शन नजर आ रहा है. ऑब्वियसली क्योंकि ये क्यूब है तो पीछे भी इसके पोर्शंस आएंगे ऐसे करके. तो आप ऐसे एक जनरल सा फिगर बना सकते हैं. तो अब आपको दिखेगा कि एक 3D में फिगर आ रहा है जिसमें 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया एंड टू एंड. तो जब हमने इसको ज्वाइन किया तो इसका लेंथ जो है वो 5 5 5 करके 15 हो गया. ठीक है, तो यानी कि इसका जो लेंथ था वो बड़ा हो गया है. और इसीलिए जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लेंथ विल बी टेकन एज 5 + 5 + 5 और 15. ठीक है, तो इसकी लेंथ 15 होगी. ब्रेथ की बात करेंगे तो ब्रेथ सेम ही रहेगा, और अगर हम लोग हाइट की बात करेंगे तो वो भी सेम रहेगा, बिकॉज हमने साइड बाय साइड ज्वाइन किया. तो ये वाला पार्ट 5 अभी भी एज इट इज है और ये ब्रेथ होती है. तो हाइट ब्रेथ सेम है, लेंथ में चेंज हो गया और ये बन गया है आपके पास एक क्यूबॉइड. बिकॉज क्यूबॉइड में डायमेंशन डिफरेंट हो जाता है तो क्यूबॉइड हो जाता है. कोई भी डायमेंशन अलग हो गया, लेंथ अलग हो गया, ब्रेथ अलग हो गया, हाइट अलग हो गया, या तीनों ही अलग हैं, आप उसको क्यूबॉइड कहेंगे. तो मुझे अब इस रिजल्टेंट क्यूबॉइड, अब सॉलिड का मतलब क्या हुआ यहां पर, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना. ओके, जब भी वर्ड यूज होता है सरफेस एरिया, तो ये ध्यान रखना है कि वो सरफेस एरिया होता है हमेशा टोटल सरफेस एरिया. आप किसी और सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे. इस फिगर का टीएसए निकालना, टीएसए ऑफ अ क्यूबॉइड, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया. तो टीएसए का फॉर्मूला लिख दो, 2 टाइम्स ऑफ एलबी बीएच एचएल. इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहां पर वैल्यूज पुट करनी है. तो इफ यू राइट द आंसर्स फॉर दिस, लेंथ इज 15, breadth 5, 5 into 5 for breadth and height, and 5 into 15 for height and length. When we multiply these, 75 plus 25 and again a 75, तीनों को ऐड करने से मुझे मिलेगा 175,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350, तो ये 350 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन थिंग। कॉम्बिनेशन करने के बाद क्यूबॉइड बना और हमने इजीली इसका एरिया फाइंड किया, सरफेस एरिया फॉर दिस क्यूबॉइड। ठीक है, एनी डाउट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? देयर इज नो डाउट एज सच, आई होप, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सा केस है और हमने शायद इसको पहले जूनियर क्लास में भी किया होगा, बट ये कॉम्बिनेशन नया बन गया है और इसीलिए इस फॉर्मूला को फिगर के हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बता सकते हैं, वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है पूछ सकते हैं। एनी डाउट? ओके, तो एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग यहां पर एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं कि किसी ने ये सोच लिया इस क्वेश्चन में कि ये 3 क्यूब्स हैं, क्या हम इन 3 क्यूब्स का डायरेक्टली सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दें तब काम बन जाएगा? चेक कर लेते हैं क्या आंसर सेम आएगा। आंसर 350 है, बट अगर किसी के मन में ये आ गया कि सर हो सकता है कि 3 क्यूब्स ज्वाइन किए थे, तीनों का सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देते, क्यों अननेसेसरी हम लोग नया फिगर के बारे में सोच रहे हैं? देख लेते हैं कि अगर हमने एक क्यूब का एरिया निकाल के इंटू 3 किया होता तो क्या होता उससे। लेट अस चेक। तो मैंने मान लीजिए एक क्यूब का एरिया निकाला, सरफेस एरिया टीएस से 6a स्क्वायर होता है, जस्ट फॉर चेकिंग फॉर पार्ट की हो सकता है कि इस तरह से भी हो जाए। तो 6 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 5 स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 25 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 150। हमने 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया था तो 150 इंटू 3 करके हमने देखा 450 आ रहा है। मेरा आंसर 350 है बट वो मुझे 450 दे रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? कोई बताएगा मुझे? यहां पर मैंने 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया है और उसका टीएस से 450 आ रहा है, लेकिन अगर जब आंसर की बात करेंगे तो वो आंसर हमारा आ रहा है 175। तो व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है यहां पे, किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई बताना चाहेगा, पूछना चाहेगा इसमें कि कोई चीज यहां पर एक्स्ट्रा? लेट अस सी। ओके, राइट, बिल्कुल सही है, ओवरलैपिंग। यस, तो जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं यहां पर कि सर जो ओवरलैपिंग पार्ट है उसका एरिया कंसिडर नहीं करना, तो ये बात सब लोग समझ लीजिए। जो पार्ट इस क्यूब के अंदर रह गए, जो अंदर वाला पार्ट है ना यहां पर, जो इनसाइड द पार्ट जिससे उसको जोड़ा गया है, उसको कंबाइन किया गया है, वो वाला पार्ट कंसिडर नहीं होगा। तो अगर आप वैसे देखो ओवरऑल इस क्यूब के अंदर के 4 पार्ट्स नहीं कंसिडर किए गए। ठीक है ना, इसके अंदर के 4 फेसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया है, बाकी के सारे फेसेस हैं। तो टोटल 6 फेस होते हैं एक क्यूब में, 4 यूज 6 इंटू 3 करो 18। अगर उन 18 फेसेस में से 4 फेस को यूज नहीं कर रहे तो कितने बचे? 14। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो 14 इंटू 25 से आएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट टू द सेम वैल्यू जो यहां ढूंढ रहे। ठीक है ना, हमने यहां पर जो 18 वाला पार्ट कर दिया है वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? क्योंकि 4 फेसेस अंदर ज्वाइनिंग में यूज हुए हैं, दैट इज व्हाई वी विल नॉट कंसीडर। अगर हम टोटल के हिसाब से, क्यूब के हिसाब से काम करेंगे तो मुझे 4 फेसेस का एरिया नहीं लेना है। दैट इज व्हाई माय आंसर विल कम 350 अगर मैं ये कंसिडर कर लेता तो। लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड जाने की जरूरत नहीं है, बस एक दिमाग में थॉट अगर आए तो इस हिसाब से हम उसको चेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा केस था, बहुत सिंपल। आगे देखते हैं कि किस किस तरह के केस हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी नाउ लेट अस कंबाइन मोर टाइप ऑफ फिगर्स। देखिए, तो नाउ वी हैव अ वेसल विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है ना, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर है तो हमें उसके ऊपर एक सिलेंडर लगाना है, हॉलो हेमिस्फीयर नीचे लगाना है। तो फिगर बनाते हैं यहां पे लाइक दिस। तो देयर इज अ फिगर ऑफ अ हेमिस्फीयर इन बिटवीन एंड देयर इज अ टॉप ऑफ, ये आपके पास एक फिगर है। ठीक है ना, नीचे हेमिस्फीयर और उसके ऊपर आपके पास है, ओके ये चेंज हो गया, एक सेकेंड वेट, दिस इज द फिगर। तो वी हैव अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है ना, तो वो वाला फिगर हम लोग यहां पे बनाते हैं। दोबारा बनाता हूं।
A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो सिलेंडर इज अप, माउंटेड ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ सिलेंडर है और हमें इस फिगर में इसका इनर सरफेस एरिया चाहिए। हॉलो है, ये ध्यान रखना, तो हॉलो है तो इसीलिए इनर सरफेस एरिया दोनों फिगर्स का CS से ऐड करना है। ठीक है, दोनों फिगर्स का। तो हम लोग जिसका आंसर लिखते हैं तो वी स्टार्ट बाय राइटिंग दी सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इन्होंने ये वेसल बना दिया है जिसके अंदर हमें CS से लेना है ऑफ हेमिस्फेयर एंड लेना है CS से ऑफ सिलेंडर। दोनों ही पार्ट में आपको एक्स्ट्रा कोई भी एरिया नहीं चाहिए। हेमिस्फेयर और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा। क्या आपको कहीं पर रेडियस दिया? यस। डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर मींस आई कैन इजीली टेक द रेडियस एज 14/2। देखो बेटा, अगर डायामीटर गिवन है तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप दोनों को ऐसे हैंडल कर लो। रेडियस चाहिए होता है, डायामीटर तो फॉर्मूला में यूज नहीं होता है, तो यू कैन राइट रेडियस एज 14/2। तो 14 भी दिख गया, कहां से आया, और 2 से डिवाइड करा तो कॉन्सेप्ट भी आ गया, वैल्यू भी मिल गई। साथ ही में हाइट चाहिए। इन्होंने पूरे फिगर की हाइट दे रखी है, पूरे वेसल की हाइट दे रखी है 13, यानी कि इस पूरे पार्ट की। मुझे इसमें से हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर माइनस करनी पड़ेगी सिलेंडर की हाइट के लिए। तो हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है वो उसके रेडियस के बराबर होती है। तो यहां पर वो 7 इसमें से हम माइनस कर देंगे, ऊपर वाला पार्ट 6 हो जाएगा। तो जो हाइट है सिलेंडर की, यहां पर सिलेंडर लिख देता हूं क्योंकि वो सिर्फ एक ही जगह है, वो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट फॉर द सिलेंडर, एंड बाकी दोनों रेडियस सेम है, 7 फॉर हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर। सिंपली यूज द फॉर्मूलाज, पहले 2πr² और दूसरे में 2πrh। अलग अलग ही लिखिए फॉर्मूलाज, क्योंकि हमें उसके बाद इन फॉर्मूलाज में कुछ कॉमन है तो ले सकते हैं, पहले अलग अलग लिखिए। 2πr मुझे यहां कॉमन नजर आ रहा है, r प्लस h हो जाएगा अलग से। देन सिंपली कैलकुलेशन, क्योंकि पाई का वैल्यू कहीं मेंशन नहीं है तो वी कैन इजीली टेक इट एज 22/7। रेडियस का वैल्यू हमें पता है 7 है, और इसमें रेडियस के साथ में 7 और 6 आ जाएगा। तो कैंसिलेशन हो जाती है जब 7 की, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी डिवीजन 7 की डिविजिबिलिटी है जो आपको तंग करेगी। अगर वो कैंसिल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो नाउ वी हैव 44 इंटू 13, ये मेरे को मल्टीप्लाई करना है। 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट टू योर आंसर। कंप्लीट कीजिए इसको। यस, बिल्कुल सही, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे किसी क्वेश्चन में जहां पर कैलकुलेशन मुझे करने में मुश्किल नहीं आएगी, मैं उसको इस तरह से कंप्लीट भी करूंगा। जहां मुझे लगेगा कि काफी कैलकुलेशंस एक्स्ट्रा करनी पड़ रही हैं, उस पार्ट को हम लोग स्किप कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी क्वेश्चन टाइप? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू डू, ट्राई टू मेक फिगर। अब जरूरी नहीं है कि आपको फिगर हर क्वेश्चन में बनाना ही होता है, बट फिर भी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू ड्रॉ फिगर्स, सो दैट थोड़ा सा क्लियरली आपको मेंशन हो जाए कि कैसे आपको इसमें चीजें करनी है। ठीक है ना? बट हर क्वेश्चन में कंपल्शन, इट्स नॉट लाइक ज्योमेट्री की आपको फिगर बनाना ही बनाना पड़ेगा। यहां पर आप बिना फिगर के भी काम चला सकते हैं, लेकिन बना लेंगे तो वो बेटर रहता है, जस्ट अ बेटर थिंग। जैसे कि इस क्वेश्चन में यू कैन सी अ टॉय इज इन दिस फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर। तो इस बार हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है। ठीक है, फिगर इज लाइक दिस, यू कैन सी दिस फिगर विल कमिंग। इस फिगर की टोटल हाइट दे रखी है 15.5। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया पूछा है यहां पर। तो जैसे अभी अभी हमने शुरू किया था क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में यहां पर भी दो कॉम्बिनेशन है, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि दोनों फिगर्स जो हैं आपको दिख रहा होगा कि जो अंदर वाला इनर पार्ट है इट इज हिडन। तो मैं डायरेक्टली इसका सरफेस एरिया लिख सकता हूं आंसर में, और वो सरफेस एरिया होगा इन दोनों के CSA का कॉम्बिनेशन। तो वी विल बी राइटिंग CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो
तो इस क्वेश्चन में जहां तक हम लोग पॉइंट की बात करें कि यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो तो बिल्कुल क्लियर है। दोनों फिगर्स का CS से चाहिए प्लस करना है, साफ साफ नजर आ रहा है। अब आते हैं कोण पर। कोण जब भी आ जाए ध्यान रखिएगा, कोण में होती है दो तरीके की हाइट। अब यहां पर जो हाइट है उसको कंसिडर करना पड़ेगा स्लांट वाली, बिकॉज स्लांट हाइट होगी तभी काम बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन में जो उन्होंने हाइट दी है वो परपेंडिकुलर वाली हाइट दी है, तो वी नीड टू कंसिडर दी हाइट फर्स्ट। पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं कोण की। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, मुझे रेडियस माइनस करना पड़ेगा जो मुझे गिवन है 3.5। तो 3.5 माइनस करेंगे एज हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर। इसको हेमिस्फेयर की हाइट मानते हुए हम लोग यहां पर सबट्रैक्ट कर देंगे, और 15.5 में से अगर 3.5 माइनस हो जाएगा तो वो 12 आ जाएगा। तो मेरे पास हाइट जो है, लेकिन ये वाली हाइट सरफेस एरिया में तो यूज होगी नहीं, तो मुझे इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, बिकॉज आई नीड स्लांट हाइट विच इज L। तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा H और R स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से। हाइट ऑफ द कोन 12 आ चुकी है। तो ऐसे चीजें अगर आप फिगर में कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ता है। तो ये फिगर का एडवांटेज आप ले सकते हैं उन केसेस में जहां पर आपको फिगर नहीं बनाना पड़ रहा है, तो आप उसमें वर्किंग भी शो कर दीजिए, कैलकुलेशन शो कर दीजिए। इस तरह से 12 आप यहीं पर बता सकते हैं, अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 144 तो क्लियर है, बट 3.5, अब 3.5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट हो जाएगा, बट 102.25 होता है। व्हेन यू ऐड दीज टू तो 156.25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 12.5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 12.5 का स्क्वायर है। तो जो मैं स्लांट हाइट की बात कर रहा था वो 12.5 आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन ऐसी वाली कैलकुलेशन है जिसमें मुझे थोड़ी वर्किंग करनी पड़ती है, बट स्लांट हाइट के बिना काम नहीं बनता। ठीक है ना। नाउ वी कैन राइट डाउन, यहां पर स्लांट हाइट की बात करेंगे तो वी हैव कैलकुलेटेड, इसकी जरूरत थी हमने निकाला, और रेडियस हमें 3.5 गिवन, दोनों ही गिवन, दोनों केसेस में 3.5। सिंपली ऐड द फॉर्मूलाज। यहां पर आप पाई आर एल लिखेंगे। तो आप देखो 2-4 क्वेश्चन करते हैं ना, सारे टाइप के फॉर्मूलाज आपके सामने आ जाएंगे। ये है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी आया था। तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, पाई आर एल आ गया। तो उससे थोड़ी देर पहले हम जो क्यूबॉइड का क्वेश्चन करते हैं वहां पे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया। तो थोड़े ही क्वेश्चंस में यू आर सीइंग दैट वी आर गेटिंग टू दी ऑल टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, और इसीलिए क्वेश्चंस करने में आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां पर हर चीज चाहो कॉमन ले लो, नहीं लो कोई बात नहीं, बट मुझे तो कैलकुलेशन में कॉमन लेकर करने में ही बेटर लगता है। 3.5 है रेडियस, स्लांट हाइट हमने 12.5 निकाली है, और ये 2 इंटू आर है जिसको हम 7 लिख सकते हैं। तो मेरी कैलकुलेशन यहां पर तो मुझे नजर आ ही रही है। तो 11 के साथ वी आर गेटिंग टू 19.5। तो दिस कैलकुलेशन विल रिजल्ट व्हेन यू मल्टीप्लाई 11 इंटू 19.5। ये होने वाला है हमारे सामने। इज इट क्लियर सबको? तो जो आंसर आएगा वो इसी के हिसाब से आएगा, और मुझे यहां पर जो आंसर मिलने वाला है 214.5। So the answer for this question will be 214.5. Let us see. Centimeter squares. So this is the answer for this question. So the next question is this. जिसमें you have a medicine capsule that is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end. तो आपने कैप्सूल का शेप तो देखा, बहुत छोटा सा होता है, इसीलिए अगर आप देखोगे तो यूनिट्स भी आपके mm में है, मिलीमीटर्स में। ठीक है ना। तो यहां पर भी मुझे एंटायर कैप्सूल का लेंथ बताया गया है और मुझे उसका सरफेस एरिया पूछा। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। कैप्सूल का एक बार फिगर बना देता हूं, तो आप उस कैप्सूल को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों बना सकते हैं। वर्टिकल वाला ज्यादा आसान रहेगा बनाना। देखिए, तो वी हैव लाइक दिस, छोटा सा फिगर बना देता हूं। एक कैप्सूल को
क्योंकि इन्होंने इस कैप्सूल का पार्ट जो है, देखिए, तो मैंने एक छोटा सा कैप्सूल बना दिया है, लेकिन ऑब्वियसली ये इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है ना। कैप्सूल बहुत स्मॉल होते हैं, मिनिएचर वर्जन्स होते हैं, बेसिकली ये तो उसका एनलार्ज वर्जन है। फिर कोई बात नहीं, यू कैन सी दिस थिंग, क्योंकि मुझे जो डायमेंशन दिए मैं यहां पर मार्क कर पाऊंगा। टोटल लेंथ जो है 14 mm है मीटर्स में, सेंटीमीटर से 10 यूनिट और छोटा। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि जो इसके रेडियस है वो 5 mm है। तो 5 mm का मतलब हो गया कि एक 2.5 नीचे लगा हुआ है, क्योंकि ये डायमीटर्स हैं, तो विल राइट 2.5 और एक 2.5 ऊपर है, क्योंकि दोनों तरफ से कैप्सूल हेमिस्फेरिकल एंड्स पे है। जो टोटल हाइट हो जाएगी सिलेंडर की वो 14 - 5 हो जाएगी, विच इज 9। तो सिलेंडर की हाइट यहां पर, क्योंकि सिलेंडर में कंफ्यूजन नहीं है, मुझे पता है कि सिलेंडर में मेरे को क्या कंसिडर करना है। सिलेंडर में तो मुझे इजीली पता ही होता है, तो सिलेंडर में यहां पर इजीली हम लोग ले सकते हैं 9 डायरेक्ट हाइट, क्योंकि इसमें एक ही हाइट होती है। अब हम यहां पर जब इसका आंसर लिखेंगे तो सॉल्यूशन के हिसाब से मुझे सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, चाहे वो टीएस से मानो चाहे कुछ भी बोलो उसको, बट पूरा कवर्ड फिगर है तो इसलिए सेमी सरफेस एरिया ही बोलना है। वी विल बी हैविंग सीएसए ऑफ सिलेंडर एंड 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर। दिस इज द केस जिसमें हेमिस्फीयर 2πr² होता है, 2 बार लेंगे, और CSA सिलेंडर का 2πRH होता है। एवरीथिंग इज क्लियरली गिवन। रेडियस बस यहां पर देख लीजिएगा 5/2 है, 5/2 ही लिखो, बेटर रहेगा। और हाइट जो है वो 9 है। तो मेरे पास यहां पर फॉर्मूला जब आएगा तो 2πRH साथ में 2 into 2πr²। तो जब कॉमन लेंगे यहां पर 2πr को तो h + 2r बचेगा। फिर यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं 22/7, रेडियस इज 5/2, तो यहां पर वो 7 वाली यूनिट कैंसिल नहीं हो रही है, बट कोई बात नहीं। h इज 9 एंड 2 into r को हम लोग लिख सकते हैं 5। तो ये वाला देखो यहां पर आपको मिल जाएगा 14। तो देखो यहां कॉमन लेने से मुझे एक फायदा हुआ एक्स्ट्रा, कि जो 7 का डिविजिबल था वो कहीं और से कैंसिल नहीं हुआ, यहां से हो जाएगा। तो ये देखो इस तरह से डिजाइन करते हैं क्वेश्चंस को कि आपको कैलकुलेशन किस तरह से इजी कर सके। तो ये 9 और 5 अगर आप लेंगे कॉमन लेकर तब आपको 14 मिलेगा। अब कैंसिलेशन बहुत इजी हो जाएगी। mm है, तो द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज 220 mm²। ठीक है ना। अगर आप यहां पर कंसिडर करेंगे कॉमन लेने वाला पार्ट तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स वेरी इजी। क्लियर है। अब इस नए क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने का कोशिश करना है। ट्राई टू मेक द फिगर एंड देन राइट डाउन द डायमेंशंस। वी हैव अ कोनिकल कैविटी। ओके, कैविटी का मतलब होता है इनसाइड, है ना, दांतों में लग जाता है ना कैविटी, वही चीज है। तो बेसिकली कैविटी इज द एनग्रेव्ड पार्ट इनसाइड द फिगर। तो ये अंदर की तरफ बनेगा। इट्स अ सॉलिड सिलेंडर गिवन दिस टाइम। तो यहां मुझे थोड़ी वर्किंग करने के समय में ध्यान रखना पड़ेगा, और यही चीज मैं आपको लास्ट टाइम समझाना भी चाह रहा था, अब और क्लियरली समझाता हूं। व्हेन वी मेक द फिगर फॉर दिस क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जब हम यहां पर फिगर बनाएंगे तो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। ये सिलेंडर सॉलिड है, हॉलो नहीं है। तो मतलब जब इसे कार्व्ड आउट करेंगे तो ये अंदर आपको इस तरह से फिगर दिखेगा। ऊपर से देख पाओगे, साइड तो नहीं नजर आएगा, बट हम ऊपर से देख रहे हैं। हमने इसको मान लिया ट्रांसपेरेंट सा बना दिया। तो ये एक फिगर है, अंदर की तरफ कैविटी है सेम हाइट की, कोनिकल है। तो कोनिकल कैविटी सेम हाइट। तो ये फिगर में आपको हाइट अगर कंसिडर करनी है तो दोनों सेम ही रहने वाली हैं। एंड वी हैव द गिवन हाइट एज हाइट इज 2.4। डायमीटर जो है इस पूरे फिगर का वो 1.4 है, जिसको हम लोग रेडियस निकालने के लिए यूज करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब यहां पर आती है बात, व्हाट विल बी द टीएसए फॉर दिस क्वेश्चन। टीएसए बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए आज। When we talk about TSA
इन दिस फिगर दैट विल बी, देखो ध्यान से, CSA ऑफ सिलेंडर, जिसमें मैंने कंसिडर किया सिर्फ पार्ट बाहर वाला, उसके बाद बेस ऑफ द सिलेंडर, दैट इज द एक्स्ट्रा एरिया, बेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि सॉलिड है, नीचे से भरा हुआ है, इसीलिए सॉलिड है तो बेस भी लेंगे। साथ में देखो ये वाले प्लस साइन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, CSA ऑफ कोन। अब जिन लोगों के दिमाग में कोन का CSA प्लस होना नहीं आ रहा है वो बताइए, बोलिए किस किस को यहां पर प्रॉब्लम आई CSA ऑफ कोन में? किसी को प्रॉब्लम है प्लस क्यों किया? बिकॉज ये सारे पार्ट सरफेस एरिया में। अब देखो बेटा, जब भी सरफेस एरिया निकालना है किसी फिगर का, सामने दिख रहा है, ट्राई टू पेंट दैट फिगर। अब अगर मुझे इस फिगर को पेंट करना है, इस ऑब्जेक्ट को पेंट करना है, सॉलिड को पेंट करना है, CSA बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना? बाहर से पेंट करोगे पूरे को, CSA प्लस बेस को पेंट करोगे, और अंदर जो कैविटी बनाई है उसको भी तो पेंट करोगे क्योंकि वो भी दिख रही है। तो वी हैव दिस 3 फिगर्स जिनका सरफेस एरिया आपको ऐड पेंट सब जगह करना पड़ेगा, अंदर जाके इस कैविटी में, बाहर सरफेस एरिया में, और नीचे बेस में। तो इस तरह से हमें इस फिगर का सरफेस एरिया पूरा मिलेगा। तो जब भी आपको सरफेस एरिया में कंफ्यूजन है, पेंट ब्रश लेके खड़े हो जाओ और देखो कि आप कहां पे उस फिगर को पेंट कर सकते हो। Now the dimensions of the figure will be, CSA के लिए will be using the radius, तो यहां हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी जो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ऊपर लिख देता हूं क्योंकि अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। रेडियस विल बी 1.4/2 यानी कि 0.7, और हाइट जो है वो दोनों के लिए, अच्छा दोनों के लिए तो यूज होगा नहीं, एक हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, और हाइट यहां पे 2.4 है। तो जब मैं बात करूंगा यहां पर हाइट ऑफ दी, स्लांट हाइट ऑफ दी कोन, तो मुझे एक्स्ट्रा यहां पर कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी क्योंकि CSA में कोन के मुझे स्लांट हाइट की जरूरत है। तो हाइट जो है वो 2.4 है, रेडियस 0.7 है। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपको ध्यान रहे, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर बनता है, बट कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो यू विल बी गेटिंग टू द सेम वैल्यू। तो स्लांट हाइट हमें 6.25 का, तो 2.5 स्लांट हाइट है जो यहां पर यूज होगा फॉर दी कोन। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। सिलेंडर का फॉर्मूला तो 2πr² ही होता है, 2πrh, फिर एक πr² है क्योंकि बेस है इस बार, और एक है πrl क्योंकि रेडियस और पाई सेम है, तो यू कैन टेक देम कॉमन। 2h बचा, r बचा और l बचा। फिर आप पाई की वैल्यू कुछ अगले से मेंशन तो की नहीं है, 22/7 ही ले लेंगे। रेडियस 0.7 है, हाइट को डबल करेंगे तो 4.8 आएगा, रेडियस आपका 0.7 है और ये आपका 2.5। तो दिस इज द कैलकुलेशन, जिसमें आपको मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, बट अगर आप 7 कैंसिल कर रहे हैं तो यहां पर आपकी कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है, ठीक है ना? तो यू कैन इजीली राइट द आंसर्स फॉर दिस केस। जिसके भी आंसर निकालने में प्रॉब्लम है वो बताइए, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें सारा कैलकुलेशन करने की या समझने की। So the answer will be 17.6 for this question. We are now moving on to the next question, जिसमें हमें ऐसे ही कुछ और आगे भी करना है। So I hope it is clear कि कैविटी में आपको क्या काम करना होता है। Let us start. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now again there is a wooden article which is made up of scooping out a hemisphere. तो यहां पर एक वुडन आर्टिकल में से हमने दोनों एंड पे से, क्या ना, इट्स अ सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर में से दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल हमने स्कूप आउट कर लिया, उसमें से निकाल दिया। तो जैसे फिगर भी बनाया था उसी टाइप का फिगर यहां पर भी होगा, बस इस बार कोन की बजाय हेमिस्फेयर के दोनों, इसमें सिलेंडर के दोनों एंड में से हमें दो हेमिस्फेयर्स बनाने हैं अंदर। स्कूप्ड आउट का मतलब पता है ना, अंदर की तरफ से बनेगा, ठीक है? तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिगर की इतनी जरूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है कि फिगर बन रहा है नहीं बन रहा है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस केस में आपने कुछ गलत कर दिया तो फिर वो आपको रिलेट नहीं होगा, आपने सब कुछ सही लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, गलती के केस में रिलेशन नहीं हो पाएगा। तो फिगर्स आपको एक तरह से तब भी हेल्प करते हैं जब आपकी कोई गलती हो रही होती है, ठीक है?
नाउ वी कैन सी रेडियस जो है वो यहां पर 3.5 है, जो कि दोनों फिगर्स के लिए, तीनों फिगर्स के लिए होगा। 3 फिगर्स हैं यहां पे, 2 हेमिस्फीयर है, 1 सिलेंडर है, और अंदर की तरफ होने की वजह से भी तब भी मुझे इनका एरिया ऐड ही करना। पेंट का ब्रश लेके खड़े हो जाए कि नहीं, जब भी कुछ कंफ्यूजन है पेंट ब्रश लेके खड़े हो जाओ। टीएस से बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टोटल सरफेस का फॉर्मूला लगाना है। वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर CS से, और ध्यान रखना 2 इंटू प्लस होगा, प्लस 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 2 इंटू CS से ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें कोई डाउट मत रखना कि इसमें CS से नहीं होगा, क्या बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर और ऐड भी होगा। तो 2 पाई RH और 2 के साथ 2 पाई R²। तो अभी जो हमने कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में यहां पर फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। रेडियस जो है वो 3.5 है, दोनों के लिए यूज करना है, और हाइट जो सिर्फ एक की यूज होगी 10। तो नाउ यू कैन डू योर कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में आपको ऊपर छोड़ रहा हूं, वी आर नॉट डूइंग द कैलकुलेशन फॉर दिस क्वेश्चन। बोर्ड पर नहीं कर रहा हूं, आप ही को करना है, कंप्लीट करना है। टेकिंग इट कॉमन वगैरह सब करके आप इसका आंसर कंप्लीट कीजिए। लास्ट में आई विल जस्ट राइट डाउन द आंसर फॉर कंफर्मेशन। सो द आंसर इज कमिंग एज 374। वी हैव कैलकुलेटेड इट, और सब लोग कंफर्म कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। वी हैव टाइम फॉर जस्ट doing one more question. So this will be the last question for today, and obviously this question will be having ऐसा कि फिगर आ गया है जिसको मैं कराना चाहता था कम से कम आज की क्लास में। एक क्वेश्चन तो ऐसा जरूर करते जो कि यहां पर इस तरह से है। तो सबसे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फिगर्स। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की वजह से हम लोग यहां पर, क्यूबिकल है ना, तो क्यूबिकल की वजह से हम लोग यहां पर क्यूब बना के उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर फिट करेंगे। अब वो हेमिस्फीयर का जो बेस होता है, दैट बेस इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल। तो क्या मैं यहां पर सर्कल फिट कर पाऊंगा? नहीं, वो ऐसे चारों तरफ घूमकर ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो मुझे ऊपर ऐसे फिट करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया है कि आपको हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर लेना है, दैट विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। वो साइड ऑफ द क्यूब के बराबर। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव, दैट आंसर विल बी 7 सेंटीमीटर। साइड और एज ऑफ द क्यूब, फर्स्ट थिंग। उसके बाद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो मुझे पता ही है, आई एम चैंपियन नाउ इन फाइंडिंग द सरफेस एरिया। बट यहां पर प्रॉब्लम है एक फेस की, जिस फेस पे आपको बना के दिया है उन्होंने हेमिस्फीयर, उस फेस को जरा ऊपर से ऑब्जर्व कर लेते हैं। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप बताया था क्लास 8 में कि कैसे कैसे विजुअलाइज करते हैं फिगर्स को। कोई बात नहीं, वो नहीं पढ़ा उस समय, आप देख लो। अगर आप इस फिगर को ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऐसा नजर आएगा, एक स्क्वायर बना हुआ होगा, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ होगा। तो ये सर्कुलर पार्ट तो हेमिस्फीयर है, ये जो कॉर्नर के 4 पार्ट हैं इनका एरिया भी लेना पड़ेगा। तो दिस एरिया विल बी स्क्वायर माइनस सर्कल, तो एक ये एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा इस फिगर में। नाउ इफ आई राइट डाउन दी फार्मूला फॉर सरफेस एरिया, तो मुझे मिलेगा एक तो 5 फेसेस। देखो, क्यूब के 5 फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप अपने अपनी टेक्निक लगा सकते हैं, बट देखिए कि आपके रिजल्ट में ये चीजें ही आएंगी। 5 फेसेस क्यूब के, 5 फेसेस ऑफ क्यूब, साथ में हेमिस्फीयर का CS से, और साथ में टॉप फेस, जिसके लिए मुझे यहां पर कुछ वर्किंग करनी। ये जो टॉप फेस है वो इस तरह का है, इट्स अ स्क्वायर माइनस अ सर्कल। तो यहां पर जब मैं फेसेस की बात करूंगा क्यूब के पूरे, तो वो 5a² प्लस CS से यू नो 2 पाई R²। ये जो टॉप वाला फेस है इसमें एक स्क्वायर है और उसमें से एक सर्कल माइनस हो रहा है। तो ये वाला पार्ट a² माइनस पाई R² इज फॉर द टॉप फेस, जिसको मैंने वहां पर फिगर में बना के भी दिया है। इतने पार्ट्स होंगे। अब आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि सर इसमें तो पूरा TS से आ गया क्यूब का, और साथ में एक पाई R², ऐसे भी रीड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। साइड जो है वो आपको 7 बताई गई है, और रेडियस आपको 7/2 लेना है।
ये आपके डायमेंशन है। नाउ यू कैन इन्फॉर्म, किसी को कुछ डाउट हो तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया। ऑब्वियसली इसको देखने के तरीके 2-3 और बता सकते हैं, आपके मन में और भी कुछ आ रहा है, बट ये चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी मुझे सारी। इतनी सारी चीजें कंसिडर करेंगे तो यू विल बी गेटिंग ए करेक्ट आंसर। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को ओपन अप करूं, पहले फॉर्मूला ही ओपन अप कर रहा हूं, तो 6a² और 1 पाई r स्क्वायर आएगा, ये पार्ट्स आएंगे। जिसके बाद मुझे यहां पर अब वैल्यूज पुट करनी है, 6 के साथ में 7² और 22/7 के साथ में 2 बार 7/2, ठीक है ना, प्लस ही करना है। 6 × 7² यानी कि 6 × 49, और इसमें आपको कैंसिलेशन में मिल जाएगा, यहां 11 है, यहां पे 7 है, कट गया, तो ये 77/2, यानी कि आप इसको 77 है तो आप इसको 33.5 लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड। तो ये 49 × 6 है, 50 × 6 विच इज व्हाट यू नो, 50 × 6 तो 300 होता है, उसमें से 6 कम कर दो, तो इसकी आंसर में आपको 2, यहां पर 6 और हो जाएगा, तो 300 एंड यस, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 6 यहां से ले लो तो 327.5। The answer for this question. Okay, so for this class this will be the last question. बाकी किस तरह के क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं कॉम्बिनेशन में, अभी तक हमने जनरली वॉल्यूम के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए, तो अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे। हमें वहां पर वॉल्यूम्स निकालने हैं ऐसे कॉम्बिनेशन में, वो एक ईजियर पार्ट होता है क्योंकि वहां पे वॉल्यूम में कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, विजिबिलिटी के हिसाब से है। अगर फिगर्स अलग अलग हैं तो वॉल्यूम्स ऐड होंगे, अगर फिगर एक दूसरे के अंदर कंबाइंड है, अंदर चले गए हैं एक दूसरे के, तो वो अकॉर्डिंगली बड़े में से छोटे का वॉल्यूम माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे, देन विल डू आगे। ओके, बाय फॉर टुडे।